नमस्कार। यहाँ आए हुए आप सभी सम्मानित दर्शकों का मैं कौशिक भट्टाचार्य हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग व कल्याण स्वैच्छिक संस्था द्वारा आयोजित 11वां कौशाम्बी लोक रंग महोत्सव 2023 का आज दूसरा दिन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी संस्था लोक कलाओं के विभिन्न पहलुओं पर अपनी पैनी निगाह रखती है, उनके संरक्षण एवं उनके संवर्धन के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहती है। हम सभी देशवासियों के नागरिकों को अपने देश व अपनी प्रथा के सभी लोक कलाओं की जानकारी के लिए रुचि रखने के लिए मैं ज़रूर उनसे अनुग्रह करूंगा। देश के लिए किसी प्रांत में कौन सी लोक कला कितना लोकप्रिय है उसकी जानकारी सदस्य को होनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए। इसलिए हमारी संस्था सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था कौशाम्बी समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया करती है जिससे आप सभी आम नागरिक भी अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ लोक कला की भी बखूबी समझ व जानकारी रखें। देखिए, आप चाहे जितनी आधुनिकता और पाश्चात्य शैली की ओर अपने को जितना भी मोड़ लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है, परंतु वैश्विक स्तर पर अपने क्षेत्र, अपने प्रांत और अपने देश की छवि को रिप्रेजेंट करने की जो क्षमता वो भी आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर खड़े होने से आपकी कला को देखकर ही सारी दुनिया ये समझ जाए कि आप भारतवर्ष से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं या फिर कौशाम्बी जिले से हैं। इसलिए मैं आज आप सभी दर्शकों से, जहाँ तक ये मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करूँगा कि आप अपनी लोक कला को अपनी परिचय का सबूत बना लीजिए। अपने आने वाली पीढ़ी को भी अपने क्षेत्रीय पुरातन रीति रिवाजों और कलाओं से अवगत करें। चलिए, अब हम आपको आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। आज की हमारी प्रथम प्रस्तुति है पारंपरिक लोकगीत। जी हाँ साथियों, इसे प्रस्तुत करने के लिए सरस्वती लोक संगीत समिति फतेहपुर के कलाकार फतेहपुर से, इस टीम के लिए मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस टीम के मुखिया श्री देशराज पटारिया जी अपने इसी शैली, अपने इसी लोकगीतों के लिए काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। कई राज्यों और संस्थाओं ने इनकी शैली के लिए इन्हें सम्मानित भी किया है। हम सभी का सौभाग्य है कि आज इनकी इसी शैली, इनकी इन्हीं लोकगीतों के चश्मदीद बनेंगे। हमारी आज की दूसरी प्रस्तुति है सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था कौशाम्बी के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नौटंकी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तेजेंद्र सिंह तेजू द्वारा निर्देशित इस नौटंकी में सत्यवाद को उकेरा गया है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के चरित्र को संदेश के रूप में आप तक पहुंचाने की कलाकारों की ये कोशिश भी है। तो ये रहेगी हमारी आज की दूसरी प्रस्तुति। आइए अब मैं आपको कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए ले चलता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, भारतीय जनता पार्टी काशी प्रांत के महामंत्री व भूतपूर्व जिला अध्यक्ष श्री संतोष सिंह पटेल जी। मैं संस्था के सचिव श्री तेजेंद्र सिंह जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि को हमारे मंच तक ले आएं ताकि हम दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम को शुभारंभ कर सकें। अनमोल रावत जी से अनुग्रह करूंगा कि वो आज के हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। संस्कार भारती काशी प्रांत के संगठन मंत्री श्री दीपक शर्मा जी और संस्कार भारती के ही प्रयागराज इकाई के संयोजक श्री सुशील राय जी इन करने में थोड़ा सहयोग करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। शायद आज हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, ये हमारे इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने में अब जैसा कि हमारी परंपरा रही है, मैं मुख्य अतिथि को और विशिष्ट अतिथियों को उन्हें उपहार स्वरूप जो हमारी शैली रही है, हमारी परंपरा रही है, उस चीज़ को लाने में हमें थोड़ा सहयोग करें। जो अभिनंदन है, जो तरीका है, उससे ही हम अपनी
जो पहचान बनाए हुए हैं उसके माध्यम से ही हम अपने अतिथियों का स्वागत करें। एक जोरदार ताली बजा दीजिए सर। हमारे मुख्य अतिथि श्री संतोष सिंह पटेल जी हैं। इसके पश्चात श्री दीपक शर्मा जी, मैं चाहूँगा कि सचिव जी उन्हें भी सम्मानित स्वरूप ये वस्त्र प्रदान करें। प्रयाग इकाई के संयोजक श्री सुशील राय जी को भी इसी हिसाब से उन्हें भी सम्मानित किया जाए। साथ ही उपहार स्वरूप भी कुछ हम देना चाहेंगे। मैं अपने मित्र रतिभान जी से अनुरोध करूंगा कि वो लेके आएं। साथियों, ताली बजती रहनी चाहिए। आप पहले ही तालियों में कंजूसी करेंगे तो आप हमारे कलाकारों को क्या दे पाएंगे। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप तालियां जरूर बजाते रहेंगे और कुछ काम नहीं है आपको। आपके मनोरंजन के लिए हम ये रंगारंग कार्यक्रम लेके आए हैं। चलिए अब मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि श्री संतोष सिंह पटेल जी अपने 2 शब्द हमें आशीर्वचन के रूप में अवश्य कहें। मैं चाहूंगा श्री संतोष सिंह पटेल जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए सर। धन्यवाद श्रीमान संचालक महोदय। इस कार्यक्रम के आयोजक और मेरे मित्र, हम लोग एक साथ पढ़े हैं, ऐसे सम्मानित तेजेंद्र सिंह तेजू जी, अपने संगठन की तरफ से आदरणीय दीपक जी, मंच का कुशल संचालन कर रहे कौशिक जी, इस मंच पर उपस्थित सम्मानित कलाकार बंधुओं, सभागार में उपस्थित सम्मानित साथियों, बच्चों, यह जो लोक कला है यह समाज में चेतना और जागरण पैदा करने का एक सशक्त माध्यम है। हमारी पुरानी जो परंपराएं रही हैं, चाहे वो रामलीला के माध्यम से रहती रही हो, चाहे वो कृष्ण लीला के माध्यम से रहती रही हो, चाहे अन्य नाटक और नौटंकी के माध्यम से रहती रही हो, चाहे बिरहा के माध्यम से रहती हो, चाहे भजन कीर्तन के माध्यम से रहती रही, समाज को एक दूसरे से जोड़ने की एक कड़ी हुआ करती थी। धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता बढ़ी और लोक कलाओं से हम दूर होते गए। जैसे जैसे हम लोक कलाओं से दूर होते गए वैसे वैसे हमारी सांस्कृतिक विरासत भी क्षीण होती गई और धीरे धीरे करके हमारे आने वाली पीढ़ी लोक कलाओं के बारे में अब केवल दूरदर्शन पे देखने में ही संतोष करती है। लोक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही। आप सबका प्रयास अत्यंत सराहनीय है और मैं तेजेंद्र जी को भी बधाई देता हूं कि इस क्षेत्र को इन्होंने अपने करियर के रूप में चुना। यह कठिन क्षेत्र है, बहुत संघर्ष वाला क्षेत्र है, परंतु उसके बाद भी इन्होंने अपने को स्थापित किया और लोक कलाओं के माध्यम से समाज में नव चेतना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसके पुनर्जागरण का कार्य कर रहे हैं, उसको सुरक्षित संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। आज के अवसर पर मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यह भी कहता हूं कि संस्कृति मंत्रालय उत्तर प्रदेश, जो संस्कृति मंत्री हैं, संयोग से मेरे परिचित हैं, उनके माध्यम से या और किसी माध्यम से अगर आपके इस कार्यक्रम में कोई सहयोग बन पड़ेगा तो आगे से मुझे बताएंगे तो मैं उसमें भी सहयोग करूंगा। शेष मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। ये थे आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री संतोष सिंह पटेल जी। वक्तव्य को रखा कि जो भी इनका लोक कलाओं के प्रति प्रेम है, जो भी इनका लोक कलाओं के प्रति स्नेह है, उसके लिए ये आज भी हर रूप में तैयार हैं। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह के इस कार्यक्रम को आयोजन करने में कहीं से भी कोई दिक्कत होती है तो आप इनसे सहयोग जरूर लेंगे, हमारी संस्था इनके पास अवश्य आएगी। चलिए, धन्यवाद।
अब हम आज की कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। सरस्वती लोक संगीत समिति फतेहपुर के इन्हीं कलाकारों के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम का सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था द्वारा आयोजित 11वां कौशाम्बी लोक रंग महोत्सव का प्रथम प्रस्तुति। इस कार्यक्रम में जो लोकगीत हैं इनके मुख्य मुखिया जी हैं श्री देशराज पटारिया जी और सह गायिका हैं सुमन देवी जी। हारमोनियम पे हैं श्री बलराम लहरी जी, ढोलक पे श्री छोटेलाल, कोरस में श्री सुंदरलाल, श्री शारदा प्रसाद, करताल पे श्री राम बाबू और झांझ पे हैं श्री पृथ्वीराज। साथियों, एक जोरदार तालियों के साथ हमारे इन कलाकारों का स्वागत कीजिए और हम अब देखने चलते हैं हमारी आज की प्रथम प्रस्तुति लोकगीत। धन्यवाद। तमाम आए हुए सभी मेहमानों को पूरे मंडली की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, साधुवाद। हमारे सर्वलोक संस्था के द्वारा हमारे निर्देशक तेजेंद्र सिंह भैया जी के माध्यम से ये कार्यक्रम 3 दिवसीय चल रहा है, जिसमें आज ये लोकगीत का शुभ अवसर मिला। हमारे भारत देश की परंपरा है मेरे दोस्त कि कौनो काम करे के पहले अपने इष्ट देवी देवता के मना के तब काम करेला। तो दास की तरफ से कहना पड़ा कि मोरी गीतिया आके सजा लोहरी है, मुरली वाले श्याम मोरी। शंकर रूप भयंकर भस्मासुर के घातक हो, तुम ही शंकर। विष्णु तुम ही जग के पालक हो, तुम ही ब्रह्मा। मोरी लजिया आके बचा लो हरी है, मुरली वाले श्याम।
हमारी प्रस्तुति वंदना की टाइप में थी। अब आप सबके बीच में एक लोकगीत है, कहना पड़ा। हमारे गांव से लेकर शहर तक हरा भरा उजियार रहे, ये हमार संस्कृत बा पति और पत्नी का। एक पत्नी अपने पति के समझावत बा। अब का कहत बा मास्टर कि हमार बल माँ करो ढंग से कि सनिया, हमार बल माँ करो। हमार बल माँ करो ढंग से कि सनिया। हमारे भारत देश ये कृषि प्रधान देश है मेरे दोस्त। पूरे भारत का गुणगान पूरा दुनिया करता है। एक धर्म पत्नी कह रही, क्या कहत बा कि गर्मी के दिनवा में करत्या जोताई। कुदरिया मेढ़िया बंधा कुदरिया। अरे खेतवा से अपने निकले न पनिया, हमार बल माँ करो ढंग से किसनिया। हमार बल माँ करो ढंग से किसनिया। हमार बल माँ करो। अगले बंद में का कहते हैं कि नया नया धनवा समय का परिवर्तन बसैया। नए नए धनवा बिलकवा से लावा। नए नए धनवा अपने ही खेतवा में विध से सजावा। अरे करके रोपाई करा नली गरनिया। हमार बल माँ करा ढंग से किसनिया। हमार बल माँ करा की पुटका खूब करावे। पटकी पुटका खूब करावे। लाठ चलावा तीर सुने वाले भैया जी में कुछ अच्छाई होती, मैं कहूँ न कहीं गड़बड़ी होती।
इसलिए कहना पड़ा कि दारू लोटे सगल दुआर और कुर्ता धोती डारे फाड़, अरे मतवाला होई के घूमे के तने घर में आग लगावे पागल दही के ताला, मतवाला होई के घूमे के तने। सुनने वाले भैया, दारू में बहुत खूबी बा। दारू नस नस, दारू नस नस बेध जाए जब, तो चखना मंगवाती दारू। दारू सबके पीछे बैठे और सबका ललचाती दारू। दारू कितना जुआ खिलावे और चोरी करवाती दारू। अरे दारू, दारू घर का माल खजाना, दूसरे घर जाती दारू। अरे दारू भूत परत पकड़ावे पंडा बुआ। दारू कहा। सुने वाले भैया, ये आप सब लोगों के बीच में सामाजिक चेतना गीत थी। आप सब महान हैं, समाज में तरह तरह के लोग हैं, समाज बर्बाद भी होता है। हमारे देश में कुछ ऐसे गीत हैं बाबूजी विलुप्त हो रहे हैं। आज फिल्मी दुनिया से लेकर के तमाम पूर्वांचल अश्लील के आगे हमार जो मर्यादा रहल, हमार जो देश का भाव विचार रहल, वो दुनिया से बहुत आगे हो जाता। आप सबके बीच में समय के अनुसार 2 मिनट और समय बा। हम आपका जो बतावा चाहते बाबू सुने के ना मिली, हमरे पन के मारे के बाद इस सुने के ना मिली लागत है। जमाना देखत भाई, इसलिए कहना है पहले के जमाना में हमारे यादव भाई, पासी भाई, पाल भाई, हर कौम के लोग गीत गावे और बड़ा भाव से आपन आपन बात बतावे। यादव भाई गावे का कहे मास्टर, अरे काहे लंका मगर जय जब कर भी मोर रामा नावा, कहे अरे अवधपुर मा भगवा, अरे कहे सात समुंदर के टापू मगर जय मोर भाई मोरे राजा, कहा यारे वीर बलि रे हनुमान।
ए बाबू, आज के दुनिया में लागत कि हमार परंपरा विलुप्त हो जाए। यादव समाज के लोग गाँव है और यही दुनिया कतो पाल भाई गाँव है। कहाँ भेड़ी का जतिया बड़ी रे बउरहिया, कहाँ मोरे भेड़ी का जतिया बड़ी रे बउरहिया, और छीली घास न खा। अरे छीली घास न सुने वाले राजा, एक हमार पाल भाई गांव, हमरे देश में पासी समाज के लोग अंग्रेजन से लड़ेन और तमाम लोहा के हैं। ऊ जब नशा में हो जाए तो गाँव लाल एक लाइन का गाँव है, कहा यार कहाँ महंगा हो गया जब की चारिया, कहाँ कारुआ कहते बस है। पासी भाई पमारा, ई पमारा वो चटका पहले जो यादव समाज हमार चटका बिरहा कहते, ये सब विलुप्त हो कगार में बाबूजी। हमार धोबी समाज के लोग आए बाप रे, रसेदार गाँव है। गाँव का कहा यार छोटी मोटी रटिया बनाइले बरेटी, चले होई माऊ कई घाट, हाँ हाँ चले होई। यहीं से मेरी गीत समाप्त होती है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो मंच पे आके हमारे इन कलाकारों को सम्मानित करें। मैं चाहूंगा तेजेंद्र सिंह जी आप हमारे मुख्य अतिथि को मंच तक ले आए। तालियां बजती रहनी चाहिए, इन्होंने इतना बढ़िया संगीत हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है। तालियां जरूर बजाइए साहब। ये हैं हमारे सरस्वती लोक संगीत समिति के मुखिया श्री देशराज पटारिया जी। तालियां बजती रहनी चाहिए। सह गायिका सुमन देवी जी से अब मैं अनुरोध करूंगा कि सुमन देवी जी को वो अपनी प्रशस्ति पत्र के माध्यम से उन्हें सम्मानित करें। तालियां बजा दीजिए। बिटिया ने अपनी पूरी कोशिश की, आप सभी तक अपनी प्रस्तुति रखी। मैं अब थोड़ा बताना चाहूँगा, हारमोनियम पे श्री बलराम लहरी जी से मेरा अनुरोध होगा। इन्होंने पूरा सहयोग किया, श्री बलराम लहरी जी। आधे लोग इधर आ जाइए और जल्दी ही हमें थोड़ा सहयोग करें, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है। इसके बाद हमारी नौटंकी तुरंत शुरू हो जाएगी। आइए। मुख्य अतिथि के साथ एक तस्वीर हो जाए, इसी के बाद ही हमारा ये नौटंकी इसके बाद शुरू होने जा रहा है। सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था द्वारा आयोजित इस कौशाम्बी लोक रंग महोत्सव में अब आज के द्वितीय दिन की द्वितीय प्रस्तुति होने जा रही है। निर्देशक श्री तेजेंद्र सिंह तेजू जी के माध्यम से
सुनो, यहाँ से जाइए, हमारे मुनिराज विश्वामित्र को बुलाया जाए। चलो देखो, इंद्रदेव जो हमारे शिष्य हैं उन पे कोई संकट समझ में आ रहा, क्यों करके आज वो अपने गुरुदेव को याद किए हैं। चलता हूं। इंद्रदेव, खुश रहो, कल्याण हो। कहो क्या बात है, आज बहुत तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ नजर आ रहा है। मुनिराज, मैं आपसे क्या बताऊं, नेत्रदान शुरू था परियों का, अचानक मेरे सिंहासन हार हिलने का कारण क्या है? महाराज, राजा, तुम्हारा सिंहासन, राजा हरिश्चंद्र 99 यज्ञ कर चुका, एक यज्ञ बाकी है। मैं ये सोचता हूँ मुनिराज, कहीं वो 100 यज्ञ पूरी कर लेगा तो मेरा ये राजपाट। इसी से तुम व्याकुल हो, बेचैन हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए वो तुम्हारा सरताज, राजपाट, धनधाम तुम्हारे गुरु के रहते हुए नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। मुनिराज, ये तनी कहा मुनिवर करो और संकट कठिन करार, सतधारी भारी भयो अरे अवधपुरी। बताइए। इंद्रदेव, घबराओ नहीं, मैं बताता हूँ उपाय। सुनो मेरी बात। बताइए मुनिराज। अरे जिसके डर से त्रिलोकी और डरे आज दिल, सो डरे तुझे सितम है सितम। क्या है क्या कर सकेगा और हरिश्चंद्र कर तसल्ली जिगर छोड़। वह सत्यवंती राजा है, सत्यधारी राजा। सुन मेरी बात। अरे मति भयभीत हो, मन में निश्चिंत रहो, सत्यधारी का सत देखेंगे हम, जाते जाते करुणा सब धर्म को। जाते जाते करुणा को सब धर्म को, ऐसी माया रचूं जो तेरी कथा। सत्य सत्य सिंधु राजा हरिश्चंद्र को मैं देखूंगा, लेकिन इसके पहले तुम्हें कुछ देना होगा। बताइए गुरुवर। तुम्हें तीन वचन देना होगा, तब ये काम मैं कर पाऊंगा। गुरुवर, आप मांगिए तो सही, क्या मांगना चाहते हैं? पहली वचन है माया रूपी सुगर। एवं दूसरी वचन जो चाहूं सो बन जाऊं। एवं
तीसरी वचन काला नाग। इंद्रदेव तुम घबराओ नहीं, मैं जाता हूँ उसका सत्य धर्म निगाऊंगा। तुम क्यों चिंता करते हैं? देखो वो कौन आ रहा है। जब मैं उसको मारन गया तो ये हालत मेरी कर डाली। क्षमा मुझे, क्षमा मेरा अपराध जो है माफ। महाराज, बहरा माली, महाराज, ये कौन सा वक्त है? ये तो संध्या है, शाम का समय। शाम का वक्त है। हाँ महाराज। बहरा माली, ये शाम का वक्त है। शाम के वक्त छत्री शिकार नहीं करते। सिपाहियों को बता देना, उनको तैयारी बनाए रहेंगे। कल सुबह हम उस वारा को अवश्य मारेंगे। जैसे क्या महाराज। सिपाहियों, होशियार हो जाओ, शुगर के आने का समय हो गया है। और एक बात ध्यान से सुनो, शुगर जिसकी तरफ से निकल जाएगा उसे राज से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है महाराज जी। बहरा माली, जिस जगह पे शुगर तुझे काटा है तुम्हें बताना होगा। होशियार हो जाओ। अगर हमारी तरफ से शुगर निकल जाएगा तो जब तक हम उस शुगर को मारेंगे नहीं, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। होशियार हो जाओ। बहरा माली, महाराज, मेरी गुस्ताखी माफ हो। हुआ क्या? आप देखे नहीं पाए महाराज, आपके टंगरी के पीछे माल निकल गया। हमारा तो रोमा रोमा ठाड़ हो गया। घबराओ नहीं, हमारी तरफ से शुगर निकल गया है। हाँ महाराज, हाँ। आप लोग जाइए, हम शुगर का पीछा करते हैं और जब तक उसे हम मारेंगे नहीं, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। पूछे मुझे किसकी परवाह फिक्र ही नहीं, कि जान क्या चाहना है प्रभु आपकी, और बिन बताए मुझे हो खबर ही नहीं, जाने क्या चाहना। सत्यवक्ता प्रीति ज्ञानता
राजन कि जो अपने मुख से कहेगा वो कर करके दिखाएगा। ऐसा सत्ताधारी मैंने आज तक देखा नहीं। देवराज, हेलो, यानी तुम हमारा नाम सुनकर आए हो? हाँ, नाम सुन करके। तुम्हें यानी कुछ चाहना है तो मुझे परे है कौन से जो ऋषिराज, तो मुझे परे है कौन से जो प्रभु के पसंद आई। मुझे पर के पसंद आई। श्रीमान बसुसी को, श्रीमान बसुसी को संकल्प लो कराई। श्रीमान बसुसी, अरे हमको फकत तमन्ना और तेरे कुंजी लगाम की है हर संकल्प करी इसी का और थोड़े से तो आए हो मांगने को, मांगने को पर मांगना न जानो। आए हो मांगने, देवराज आए हो बहुत सही जगह पर, परंतु आपसे मांगते हुए नहीं बना। सब राम नाम में है, सब राम नाम में है, और वैसे तेरा विभव कुल हर कुंजी लगाम में। ठीक है देव ऋषि, अगर तुम्हारी यही तमन्ना है तो कुंजी लगाम तारी हम आपके हाथ अर्पण कर रहे हैं। ये लीजिए। राजन, मैं तो नाम ही सुन रहा था, लेकिन मैं देख लिया। अरे जैसे मैंने सुना था, अरे जैसे मैंने सुना था, अरे वैसे पाया तो अभी अजरदी अजता छिला देव धूप तुझे हम तीन प्राणी हैं, हमें कहीं ले चलो, बेचकर अपना कर्ज चुका लो। राजन, क्या मैं मनुष्य बेचने का व्यापार तो नहीं कर रखा, लेकिन मुझे बता कि तुझे कहां बेचूं, कहां ले जाऊं। देव ऋषि, थोड़ी सी जगह खाली है, उस जगह हमारा अधिकार नहीं है, आप वहीं पे ले चलो और वहीं बेचकर अपना कर्ज अदा कर लीजिए। काशीपुरी जो त्रिशूल पे काशी बसा हुआ है, वही जगह खाली है। देवराज, वही खाली है काशी नगरी। हाँ हाँ,
धन हो राजन, धन हो राजन, तेरी बुद्धि की बलिहारी। चलो बेचूंगा काशी में, करो चलने की तैयारी। ठीक है देव ऋषि, शीघ्र ही चलिए। आओ। चलो मैं काशी नगरी आ पहुंचाऊं, चलता हूं, इन तीनों सौदा को बेचता हूं, देखता हूं कौन आ रहा खरीदने वाला। अरे है कोई खरीदने वाला इस काशी नगरी में? कोई व्यक्ति है जो मेरे पास 3 सौदा है खरीद सके? बताइए 3 सौदा कौन सा है। सौदा है? तुम कौन हो? मैं इस नगर की तवाइफ हूँ। इस नगर की तवायफ? हाँ। क्या बताऊं, मेरे पास 3 सौदा है, वो मैं बेच रहा हूं। 3 सौदा? हाँ। ठीक है मैं खरीदूंगी। लाइए सौदा तो लाइए पहले। सौदा लाऊं? जी हाँ। दिखा दूं? खुश रहो, कल्याण हो। कहो पंडित जी महाराज। महाराज आप किस गणिका के हाथ में बेच रहे हैं उस अबला नारी को? तो क्या करूं, मुझे रकम चाहिए, महाराज। 60 भार सोना चाहिए। 60 बार सोना मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे हाथ में बिक्री कर दीजिए। मेरे हाथ में कैसे? मेरे हाथ में बिकेगा। अरे तुम क्या खरीदोगे? क्यों नहीं खरीदूंगी? अरे वो बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी महाराज। आप जानते हैं ये तवायफ है। सही कह रहे हो। अरे महाराज मुझको दो। तुम्हें पंडित जी कह रहे हैं हमें दो, तुम कह रही हो हमें दो, तो किसे दे? पहले दोनों आपस में फैसला कर लो कि लेना किसको है, कौन लेगा, कौन 60 भार सोना देगा। हम 60 बार सोना हम देने के लिए तैयार है महाराज। मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं दूंगी ना। महाराज आप जो उसका मोल मांगे वो मैं दूंगा। अच्छा ठीक है। ठीक है पंडित जी महाराज, जी महाराज आप मैं उनको। उन सौदों को अभी तुरंत बुलाता हूँ जी सरकार। और 60 भार सोना दे दीजिए। हाँ महाराज। अपना ले जाइए। ठीक है। आप उस औरत राजा और हरिश्चंद्र जी महाराज। ये देखो पंडित जी महाराज, यही 3 सौदा हैं। क्या सोच रहे हो पंडित जी? क्या नहीं खरीदना, नहीं देना 60 भार? नहीं महाराज मुझे खरीदना है। आप सौदा करिए, आप 100 भार 60 भार सोना लीजिए और ये औरत और ये बच्चे को आप मुझे दे दीजिए। इन दोनों का 60 भार सोना है। जी हाँ मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप ये लीजिए। ठीक है, ठीक है, ले जाओ, ठीक ले जाओ, जाओ तुम पंडित जी के। ठीक है। राजा हरिश्चंद्र बोलो, अब क्या चाहते हो? ऋषिराज, अब तुम ही बचे हो, तुम्हें बेचना है। तो हमने तो पहले आपको बता दिया है कि आप हमें तीनों प्राणियों को बेचकर अपना कर्ज अदा कर लीजिए। तो 2 तो बिक गए, लेकिन तुम ही बचे हो। अब देखता हूं है कोई खरीदने वाला इस काशी नगरी में? महाराज दौड़ा दौड़ा आया यहाँ सुन करके आवाज, और मुनिराज क्या मोल है बतलाओ तत्काल। इसके इसका 20 भार सोना है। महाराज 20 भार, मुझसे 20 भार 20 भार सोना इसका है। अवश्य दूंगा। ये मेरे से भार लीजिए। हरिश्चंद्र, ये कालू डोम है, और जाओ इनके घर और इन्हीं के यहाँ जा करके गुजारा करो। ठीक है देवरिश। मालिक चलिए, आइए मेरे साथ चलिए। लेकिन मेरे लिए काम क्या है? तुम्हारे लिए काम सिर्फ मरघट का काम देखना है। ठीक है। अगर कोई भी शख्स आता है तो उसे बिना कर लिए दफन मत करने देना। ठीक है मालिक,
चलो बेटा रोहित, तुम अब हमारे पूजा का समय होने वाला है और अब फुलवारी से जाके फूल तोड़ लाना, ठीक है? हाँ, जाओ बेटा फूल लेकर के और तुरंत आश्रम में हमारे आ जाओ। बालक है, बगीचे में फूल तोड़ने गया था और पता नहीं इसे क्या हो गया। कौन? कोई पता नहीं किसका। बोलो। मेरा बालक, मेरा बेटा रोहित है, फूल तोड़ने गया। तुम्हारा बेटा रोहित क्या हुआ? मेरे बेटे को क्या हुआ? तुम्हारा बेटा रोहित, वो देखो। देखो, इसे रोने धोने से कोई फायदा नहीं। पैरी सर पे तू मुझे डसे, मेरा भी तू अंतकाल कर। अब सबर होता कोई फायदा नहीं है। इस लाश को उठाओ, गंगा की गोदी में ले जाओ, ऐसे परवाह कर दो। रोना धोना कोई ठीक नहीं है। क्यों रोती हो? एक दिन तो सबको ही जाना है। उठाओ इस लाश को। अरे मेरे लाला, टका देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, आधी साड़ी फाड़ कर मुझे दे दो और आधी को कफन बना के दफना दो। मैं बिना कर का टका लिए दफनाने नहीं दूंगा, अपने मालिक के हुक्मों का पालन करूंगा। महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये आधी साड़ी
मैं जरूर तुम्हें भर कर दूंगा, कर्ज के रूप में। अब अपने बेटे को दफना सकती हो। अब हम अपने मालिक के सामने अपना मुख तो दिखाएंगे, ये करका टका के नाम पे हमने लिया था। धरती से गगन तक हर ढूंढू रे मोर रोहित मिलेंगे कहीं नहीं धरती। हरिया एक डायन आती है और उस धक्का बचाती। मालिक क्या कहा? एक डायन आती है। डायन? हाँ। नहीं नहीं मालिक, मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ। मैं रोज डेली देखता हूँ उसे। अभी आई थी एक औरत लाश को दफनाने के लिए, बल्कि उसके पास करका टका देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उससे मैंने आधी ये साड़ी प्रवाह करके ले लिया है। बहुत सही किया। ये लीजिए मालिक। रह गई बात, अगर डायन है, आती है, वो लाकर रोजाना बच्चा खाती है, तो मैं अवश्य जाता हूँ, मैं शीघ्र ही जा करके इसका पता करता हूँ। ठीक है हरिया। डायन मिल गई तो उसका नामो निशान मिटाकर छोड़ूंगा। ठीक है हरिया, जल्दी जाओ। ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ। बच्चे का नाम लेके बुलाइए, देखिए इसी वक्त जिंदा हो जाएगा। बेटा रोहिताश, बेटा रोहित, बेटा रोहित। मुझे विश्वास हो गया। विश्वास हो गया? जाओ, तुम अपनी धर्म की परीक्षा में सफल हो। लेकिन एक बात याद रहे। क्या? अपने भक्तों की परीक्षा इतनी कड़ी अब नहीं लेना। नहीं, आपका बहुत बड़ा पृथ्वी पे अपमान हो जाएगा। ठीक है राजन, अब मैं ऐसी कठिन परीक्षा किसी राजा की नहीं लूंगा। जाओ, यह तुम्हारी अयोध्या नगरी है, अयोध्या नगरी में राज करो। ठीक है। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। और मैं चल रहा हूं।
चलो प्रिय, अब एक ही साथ चलकर अपने राजमहल में अपना जीवन बिताते हैं। ये तो ब्रह्मा की लेखनी है, इसको कोई नहीं टाल सकता। विश्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था की प्रस्तुति नाटक राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। मैं अब आप लोगों से सिर्फ थोड़े से समय का और मांग करूंगा। हमारे जो विशिष्ट अतिथि जी मौजूद हैं उन सभी कलाकारों को वो सम्मानित करेंगे। मैं अपने सारे कलाकारों से चाहूँगा कि वो आए मंच पे आके। राजा इंद्र के भूमिका में जो थे लल्लू प्रसाद सरोज जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और हमारी अतिथि जी का ये प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि थोड़ी सी मैं आपसे समय लूंगा और आपसे यही कहूंगा कि तालियां जरूर बजाते रहिएगा। राजकुमार जी जो विश्वामित्र की भूमिका में थे, राजकुमार जी तालियां बजा दीजिए। राजा हरिश्चंद्र की भूमिका में सुरेश कुमार, राजा हरिश्चंद्र की भूमिका में सुरेश कुमार। कालू डोम की भूमिका में थे बालेंद्र कुमार जी। रोहित एक छोटे से बालक के रूप में जो आए थे आलोक कुमार। तालियां जोर से बजा दीजिए इस बच्चे के लिए। ये थे हमारे आज के इस नौटंकी के कलाकार। मैं चाहूंगा कि इस नौटंकी को सजाने में जिन्होंने अपना पूरा सहयोग किया वो हमारे जो म्यूजिशियन थे, जो संगीतकार थे, नक्कारे पे थे रामविलास जी। रामविलास जी से मेरा अनुरोध है कि वो आए। कलाकारों में सूरज पाल जी जो दरबारी की भूमिका में थे वो आ जाएं प्लीज। धन्यवाद। तालियां बजा दीजिए साहब। बस अब कुछ ही क्षणों की मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप तालियां बजाएं। आपकी तालियों से ही इन कलाकारों का मनोबल थोड़ा ऊंचा होगा। हारमोनियम पे थे संतोष, ढोलक पे थे दिलीप कुमार जी। तो ये थे हमारे आज के सारे कलाकार। ये थे हमारे सारे कलाकार जिनको हमारे श्री विशिष्ट अतिथि श्री संस्कार भारती के श्री दीपक शर्मा जी ने इन सभी को सम्मानित किया। संस्कार भारती के श्री दीपक शर्मा जी और श्री सुशील राय जी यहाँ पे हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में सारे कलाकारों को सम्मानित किए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार हूँ। इससे पहले कि हमारे ये कार्यक्रम यहाँ खत्म हो, मैं चाहूँगा कि हमारे दीपक शर्मा जी अपने आशीर्वचन के रूप में हमें अवश्य इन कलाकारों को भी कुछ न कुछ जरूर कहें। श्री दीपक शर्मा जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति हुई। ये लोक रंग महोत्सव सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था द्वारा, जिसमें तेजिंदर जी की बहुत बड़ी भूमिका है इस लोक रंग महोत्सव में। और यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं इनके आजकल तो नौटंकी का चलन तो बहुत कम हो गया है। जैसे पहले हम थे, मैं छोटे थे तो बचपन में बहुत सारी नौटंकियाँ, गांव में कोई फंक्शन होता था, किसी के यहाँ बेटा हुआ या कोई शादी विवाह हुआ तो नौटंकी का होता था। लेकिन अभी कौशाम्बी में देख के लगता है कि अभी नौटंकी अभी जिंदा है और नौटंकी के ये कलाकार अभी भी नौटंकी को जिंदा किए हुए हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगा। इस नौटंकी के माध्यम से हम लोक में जो जन कथाएं थीं जिनको हम आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का, जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी आज आप लोगों ने देखी है, तो ये नौटंकी के माध्यम से पूरी रात भर होते थे, पूरी रात भर नौटंकी खेली जाती थी। उसके माध्यम से क्या सत्य है, सत्य के रास्ते पे चलने से बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं लेकिन अंततः जीत सत्य की होती है। ऐसी राजा हरिश्चंद्र, राजा भर्तरी के ऐसी नौटंकी पूरे उसमें किया जाता था। आज भी देख के, और अभी माघ मेला संस्कार भारती आयोजन करती है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि तेजिंदर जी और यहाँ के नौटंकी के कलाकारों से कि आप वहाँ पर आएँ। और पूरे देश भर से लोग आते हैं वहाँ माघ मेला और एक स्नान करने के लिए। वहाँ पर भी आपको कला को देखें, अपनी प्राचीन कला को देखें। इससे माध्यम से हमारे राजा हरिश्चंद्र के बारे में
हमको नहीं मालूम, लेकिन ये नौटंकी फिल्मों के माध्यम से हमको मालूम होता कि कैसे राजा हरिश्चंद्र थे, उनके कैसी सत्यवादिता, उन्होंने अपने सत्य पे चलने के लिए अपने बेटे तक को जो अपने उनके मालिक का कर्ज होता है कि वो देना है, उसको भी उन्होंने मांगा और नहीं देने पे उसको आग लगाने के लिए या ये करने के लिए, ये सत्य के रास्ते पे चलते हुए बहुत सी बाधाएं आती हैं, लेकिन उनको भी अपने सत्य करते जाना हो, अच्छे से उनका निर्वाहन करना, और आने वाली पीढ़ी पे ये उन्हीं से सीखता है कि हमको ठीक से चलना है, हमको सत्य बोलना है, हमको अच्छे काम करने हैं, अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है। इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई, जो आपके माध्यम से अभी भी नौटंकी जिंदा है। नौटंकी के माध्यम से लोगों, हमारी आने वाली पीढ़ी को ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे, उनको भी नौटंकी एक विधा से, लेकिन ये प्राचीन कला को हम आधुनिकता के साथ में भी जोड़ के अगर चलते हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वैसे तो यहाँ पे लाइव हो रहा है, इनके लाइव के माध्यम से जो लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए भी एक होना चाहिए, क्योंकि लोगों को नौटंकी समझ, अभी कुछ दिनों बाद तो नौटंकी पता भी नहीं होगी कि नौटंकी कैसे खेली जाती है। ये जिंदा रहे, उसके लिए संस्कृति विभाग और यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। ये थे आज के विशिष्ट अतिथि हमारे संस्कार भारती के श्री दीपक शर्मा जी। मैं इससे पहले कि अपने कार्यक्रम को समाप्त करूं, मैं चाहूंगा कि हमारे एक मित्र बैठे हुए हैं, वो शायद कुछ हमारे इन कलाकारों को उपहार स्वरूप देना चाह रहे हैं। ये हैं घनश्याम केशरवानी जी, फकीराबाद के हैं। तालियां बजा दीजिए साहब। ये हैं कला के प्रति जो इनका प्रेम है वो यहाँ इनके माध्यम से झलक रहा है, वो दिख रहा है। आप तालियां जरूर बजा दीजिए साहब। कुछ ही क्षणों की बात है, इसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे और कलाकार अपने घर जाएंगे, लेकिन आपको चाहिए कि कलाकारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कम से कम तालियों का प्रयोग आप जरूर करें। ये थी हमारी आज की आखिरी प्रस्तुति, जिसको सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था के द्वारा यहाँ पेश किया गया। इस कार्यक्रम में इस नौटंकी के निर्देशक थे तेजेंद्र सिंह तेजू जी। तेजू जी के लिए भी एक जोरदार ताली बजा दीजिए। तेजेंद्र सिंह तेजू जी के लिए एक ताली। उनकी मेहनत, उनके वजह से ही आज ये सारा नौटंकी आप तक बहुत अच्छी रूप में पहुंची है। और इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम, बहुत धन्यवाद केसरवानी सर। ये थी हमारी आज की आखिरी प्रस्तुति, और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आज आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी लोक कला को जिंदा रखने के लिए आप लोग इसी प्रकार का हमारा ये सहयोग ज़रूर करते रहें। मैं अपने सचिव जी से ये अनुग्रह करूँगा, वो खुद ही ये बोल रहे हैं कि वो 2 शब्द कुछ कहना चाहते हैं। मैं उन्हें अपना माइक देना चाहूँगा। सबसे पहले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि किसी प्रस्तुति को करने में जितना योगदान कलाकारों का होता है, सफल प्रस्तुति तभी होती है जब दर्शकों का भी योगदान रहता है। सब दर्शक रहते हैं तो बहुत अच्छा प्रस्तुति में बहुत अच्छी परिणाम निकलते हैं। मैं एक बार फिर से पुनः सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हमारे साथी कौशिक जी अभी कल के लिए आपको आमंत्रित करेंगे, और साथ में अपने सभी साथी कलाकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय को समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। लीजिए कौशिक। धन्यवाद। कल साथियों आप आना ना भूलिएगा। कल का जो हमारा कार्यक्रम है वो है आल्हा राजा सुखदेव संगीत समिति कौशाम्बी और जिद्दी लोक गीत बिरहा पार्टी कौशाम्बी की तरफ से। ये हमारी कल की प्रथम प्रस्तुति होगी, और दूसरी प्रस्तुति सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था कौशाम्बी की ही होगी। इनके नाटक के इसमें जो नौटंकी कल दिखाई जाएगी उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद, यानी स्वाधीनता से संबंधित है। और ये मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग कल अवश्य आइएगा। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। शुभ रात्रि।